एक शादीशुदा औरत जिसका पति भी होता है और 4 साल का बेटा भी होता है, उसके बावजूद भी पड़ोस के एक लड़के के साथ अफेयर में आ जाती है। उसका पति जब घर पे नहीं होता था, पति के गैर मौजूदगी में उस लड़के को अपने कमरे में बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। धीरे धीरे उस औरत को लगने लगा कि मेरा 4 साल का बेटा इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो एक दिन वो अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला देती है। आगे जो कुछ हुआ ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस पूरी वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है नरवल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव से, जो कि कानपुर में है। उसी प्रतापपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार के मुखिया का नाम होता है फूल सिंह यादव और उनके बेटे होते हैं जिनका नाम होता है सुशील सिंह यादव। 6 साल पहले उनके बेटे की शादी होती है। 2019 में उनकी शादी होती है फतेहपुर खागा निवासी मनीषा से। जब उनकी मनीषा से शादी होती है तो दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी होती है। परिवार में बच्चा का जन्म भी होता है, परिवार में काफी ज्यादा खुशी का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये खुशी मातम में बदल जाता है। परिवार की स्थिति उतनी सही नहीं होती है, इसीलिए सुशील परिवार को छोड़कर कभी कभी बाहर कमाने के लिए किसी और प्रदेश में चला जाता था। लेकिन जब सुशील की गैर मौजूदगी होने लगी, सुशील की कमी खलने लगी उस औरत को, तो बगल में ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के, यानी उस लड़का का नाम विकास होता है और विकास के अफेयर में आ जाती है। जब विकास के अफेयर में आ जाती है तो रात्रि में विकास को अपने कमरे में बुला लेती थी और विकास के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती थी, उसके साथ सोती थी, लेकिन इसकी भनक परिवार में किसी को नहीं था। धीरे धीरे जब आसपास के लोगों को ये सब चीजें दिखने लगा, सुनने को मिलने लगा कि रात्रि में इसके कमरे में, रात्रि में इसके घर में कौन प्रवेश कर रहा है, जब आसपास के लोग निगरानी रखने लगे तो पता चलता है कि पड़ोस के ही एक लड़का है विकास, वही रात्रि में इसके घर में प्रवेश करता है और सुबह में इसके घर से बाहर निकलता है। गांव वाले इसके पति के पास फोन करते हैं और सारी बात की जानकारी इसके पति को भी दे देते हैं। पति घर पे आ जाता है और पत्नी पे पाबंदी लगा देता है, पत्नी पे निगरानी रखने लगता है और ये सब चीजें पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इसी सिलसिले में उनका एक बेटा भी हो जाता है और बेटा 4 साल का हो जाता है। 4 साल के बेटे के होने के बावजूद भी वो औरत किसी और के साथ नाजायज संबंध में होती है और पति के गैर मौजूदगी में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसका ससुर भी होता है, आसपास के लोग मजाक उड़ाने लगे कि वो औरत किसी और के साथ संबंध बनाती है। कैसे परिवार वाले लोग हैं कि इसके ऊपर पाबंदी, यानी इसके ऊपर लगाम ही नहीं कस रहे हैं। वो पति कहीं का नहीं रहता है, उस लड़की के मायके जाता है, उसके माँ बाप को ये सारी बातें बताता है और बोलता है कि अपनी बेटी को समझाइए, समाज में मेरी इज्जत की तौहीन हो रही है। उसके माँ बाप अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं। 6-7 महीने वो लड़की अपने मायके में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चाल चलन में कोई बदलाव नहीं होता है और वो लड़की मायके में भी विकास को बुला लेती थी और मार्केट में कहीं कहीं जाकर उसके साथ मिलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। जब माँ बाप को भी लगने लगा कि यहाँ पे भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो माँ बाप को लगा कि ससुराल में रहेगी, पति के साथ रहेगी, तो ये सब काम करना बंद कर देगी। वो अपने बेटी को ससुराल में भेज देते हैं उसके पति के साथ रहने के लिए, लेकिन जब वो लड़की अपने ससुराल आती है तो उसे और ज्यादा आसान हो जाता है अपने आशिक विकास से मिलना। उसका पति अपनी पत्नी की निगरानी डालने के लिए, निगरानी रखने के लिए बाहर जाना छोड़ देता है और गांव में ही, यानी गांव से सटे शहर में एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। एक बार की बात है कि वो रात्रि में अपने पत्नी को बोलता है कि काम के सिलसिले में मैं काफी ज्यादा व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता हूं रात्रि में, और अचानक उसका काम बंद हो जाता है। जब वो अपने कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि अर्धनग्न अवस्था में उसकी पत्नी और उसके साथ विकास सोया हुआ है। वो काफी ज्यादा गुस्से में तिलमिला जाता है, जैसे कुछ कर पाता तब तक विकास वहां से फरार हो जाता है।
पंचायत भी बैठाया जाता है, उस लड़की को समझाया जाता है विकास को, उसके बावजूद भी ना ही विकास समझने को तैयार होता है और ना ही मनीषा समझने को तैयार होता है। पंचायत उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन विकास उस रात्रि भी मनीषा से मिलने के लिए आता है और दोनों प्लानिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ 4 साल के मासूम को छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब विकास और मनीषा फरार हुए थे तब की तस्वीर है और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के फोटो क्लिक करवाते हैं और इंस्टाग्राम पे भोजपुरी गाने के साथ इस पोस्ट को रिलीज करते हैं, यानी पोस्ट को अपलोड करते हैं। घर वाले भी देखते हैं, उसके माँ बाप भी देखते हैं, मनीषा के विकास के भी माँ बाप देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के अंदर ना शर्म होता है, ना लज्जा होता है और वो बेचारा पति शर्म से कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहा होता है। आसपास के लोग समझाते हैं उस औरत को, विकास के घर वालों को समझाते हैं, पुलिस प्रशासन भी उस लड़की को बुलाकर समझाती है कि उसकी पत्नी है, उसे सौंप दो, तुम अपनी अलग जिंदगी जियो। धीरे धीरे जब सब कोई समझाने लगा तो वो लड़की घर आ जाती है, यानी ससुराल में रहने लगती है और बोलती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। उसके पति को लगा कि सच में ये सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद इसे लगा होगा कि अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसीलिए वो अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और मेरे साथ रहेगी। उसके पति को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि ये बिल्कुल नहीं सुधरी है। अब भी उसका पति कहीं बाहर जाता था, गैर मौजूदगी होती थी तो रात दिन में भी अपने आशिक विकास को बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है कि विकास काम के सिलसिले में फैक्ट्री में गया हुआ था और शाम को जब 7 बजे के आसपास लौटता है और पूछता है कि 4 साल का बेटा कहाँ है, जिसका अनिरुद्ध नाम होता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अनिरुद्ध वो अपने दादा के साथ छत पे सोया हुआ है। जब उसका पति जाकर छत पे देखता है तो अनिरुद्ध के शरीर में जान ही नहीं, उसका सांस ही नहीं चल रहा होता है। आनन फानन में अनिरुद्ध को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे मृत घोषित कर देते हैं। अनिरुद्ध को घर लेकर आया जाता है और जब वो अपनी पत्नी से फोर्सफुली पूछने लगता है कि आखिर तूने अनिरुद्ध के साथ क्या किया है, क्योंकि उसे पहले से लग रहा था कि ये जरूर कुछ करेगी, तो औरत सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है कि मैंने अनिरुद्ध के गले में जो ताबीज पहना हुआ था उसी ताबीज को दबाकर अनिरुद्ध को मैं मौत की नींद सुला दी और ये सब करने के बाद बच्चे को ले जाकर उसके दादा के पास सुला दी कि लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, उसके दादा के पास ही सोया था, इसमें मुझे फंसने का चांस बहुत कम होगा। लेकिन ये सब कुछ का पर्दाफाश हो जाता है और वो जाकर एफआईआर दर्ज करवा देता है पति, और उसकी पत्नी मनीषा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर देती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। ये सब कर्म कांड में विकास का भी हाथ होता है, इसीलिए विकास के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक विकास की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, विकास फरार चल रहा है। आसपास के लोगों से, गांव वालों से जब मीडिया वाले बात करते हैं, पूछते हैं, तो मीडिया वालों को गांव वाले ये बताते हैं कि इस औरत को, यानी जो सुशील यादव हैं, इनके 2 बच्चे और जन्म लिए थे, लेकिन उनकी भी नेचुरल डेथ नहीं हुई। अचानक दोनों एक्सपायर कर गए, अचानक दोनों मौत हो गई दोनों की, पता ही नहीं चला कि उन बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ था। ये सब घटना देखने के बाद गांव वाले ये आरोप लगाते हैं कि उन बच्चों को भी मारने वाला कोई और नहीं, उसकी मां ही थी, और उसकी मां ही दोनों बच्चों को खा गई और 4 साल के अनिरुद्ध को खा गई। फिलहाल मां के ऊपर एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और विकास की तलाश जारी है। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।